सुसाइड करने पर मजबूर हुआ। अरे ये देखो ना, इतने बड़े आदमी ने सुसाइड किया, उसका क्या है? उसकी तो बेटी को नौकरी दो ना, उसकी बेटी को नौकरी दो। आप एक आदमी ने सुसाइड किया, उसको फटाफट आपने गजटेड अफसर बना दिया और हमारे बिटिया को आज तक जो है कंसीडर नहीं किया। और इतना बड़ा इस समाज के ऊपर जो ना, समाज के क्या, इस देश का एक ब्यूरोक्रेट जो ना सुरक्षित नहीं है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं करमवीर बोध। करमवीर बोध वो नाम है जो हरियाणा सचिवालय में एक जाना पहचाना नाम रहा है। एडीओ के पद पर रहे हैं, यानी प्रशासनिक व्यवस्था देखना इनका काम रहा है। कोरोना के कार्यकाल में ये एडीओ के पद पर थे। उसके अलावा अगर कहा जाए जो चंडीगढ़ की व्यवस्था जहाँ तक, क्योंकि कहीं ना कहीं चंडीगढ़ जो है ऐसे हेरिटेज सिटीज़ में आता है जिसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जब कोर्ट ने आदेश दिए, उस व्यवस्था को बनाने में कहीं ना कहीं नाम करमवीर का रहा है। करमवीर इस वक्त राजनीतिक हस्ती हो चुके हैं। इनको टिकट मिला है कांग्रेस का राज्यसभा के लिए। सबको चौंकाने वाला नाम रहा है करमवीर का। बातचीत करेंगे करमवीर जी से। करमवीर जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। थैंक यू, पंजाब केसरी का बहुत बहुत धन्यवाद। करमवीर जी, चर्चा हो रही है कि ये करमवीर आखिर है कौन? धरनी साहब, बहुत ही बड़ा मुश्किल काम पूछ लिया मेरे से। पहले तो मैं दुनिया को रास्ता दिखाने वाले तथागत बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब और तमाम इस देश को जो सुधारक थे, समता समानता और बंधुता में विचार करने वाले और देश को सुधार करने वाले, मानवता में विश्वास करने वाले उन दमबंधुओं को मेरा नमन। और उससे बाद और जो उनके मुकाबले में काम करने वाले, इस देश को बराबर की दृष्टि से देखने वाले जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे वेणुगोपाल जी जो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के, और हमारे आदरणीय, बहुत ही आदरणीय और जो ना समाज सुधारक आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी, अनिल जैन जी, के राजू जी, नेशनल लेवल के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जो हों, मैं बहन प्रियंका जी, उनका मैं बड़े आदर से जो ना सादर से जो ना मैं नमस्ते करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं पार्टी का कि इतना बड़ा पद मुझे दिया। साथ के साथ प्रदेश के नेताओं का आदरणीय हुड्डा साहब, बहन शैलजा जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और आदरणीय हमारे जो बहुत ही पढ़े लिखे मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी और हमारे प्रदेश के जो ना अध्यक्ष राव नरेंद्र जी और हमारे प्रभारी जो ना जो कांग्रेस के प्रभारी है, मैं उनका सबका धन्यवाद खासकर, और सभी एमएलएज का, जो एमएलएज हैं जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर विश्वास जताया है और कल मेरे साथ जिन सभी एमएलएज ने जो ना नामांकन किया, मैं उनका भी दोनों हाथ जोड़कर जो ना सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। साथ में मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं और साथ में राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने मुझे देखा, जिस फील्ड की वजह से मुझे चुना, जिस काम के लिए मुझे चुना, उस जनता का भी, उस गरीब जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि जिनके ब्लेसिंग से, जिनके आशीर्वाद से जो मैंने काम किया। जैसा आपने बताया, मेरे सचिवालय में रहते हुए मैंने कोई भी आदमी दुदकारा नहीं, मेरे कमरे में कोई भी आया मैंने उनको बड़े आदर से किया और देश के तमाम इस तरह के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जी। करमवीर जी, 100 करोड़ का कम से कम ये चुनाव माना जाता है। करमवीर के पास पैसा कहाँ से आएगा? मेरा तो कल जो मैंने फीस कटवाई है, वो भी एट ए टाइम मेरे पास फीस नहीं थी। वो भी जो है ना, मैंने बैंक से तो निकलवा ली थी, लेकिन वो भी नहीं दे पाया। मेरी तो और मौके दी, तो उधारे पैसे लिए। तो कहने का मतलब आपने पता है, कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता। ये जो बिल्डिंग है, मैं चाहूँगा एक बार मेरी बिल्डिंग भी दिखा दे, मेरी जन्म भूमि है, वहाँ मैं जो ना 100 करोड़ किस बात का लगेगा? एक चाय का कप भी कहीं जरूरत नहीं अभी तक। ऐसे आदमी को चुना है धरती, जिसने जूते तो घुसा दिए होंगे, जो ना सैकड़ों जूती, जो जनता में जाके हर शनिवार इतवार में नौकरी में रहते हुए काम किया। ऐसे आदमी को ने राहुल गांधी को, जो फील्ड का आदमी, जो रोड का आदमी, उसको चुनकर इस लोगों के सामने पेश किया है। मैं मेहनत तो कर सकता हूँ, मेहनत की मैंने नौकरी में रहते हुए, और सारी ज़िंदगी मैंने भी, मेरे परिवार ने, मेरी वाइफ ने भी, जो एक वो भी अधिकारी है, वो भी मेरे साथ शनिवार इतवार गाँव में सलम एरिया में जा के लोगों को जागृत किया। वो काम माननीय आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने आपके सामने किया है। करमवीर जी, पिछले अगर 2 राज्यसभा चुनाव देखें हरियाणा के, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को झटके लगे हैं अंदरूनी मार से। इसको कैसे रोका जाएगा? आप ये देखिए कि वो कोई भी कांड रहा हो, लेकिन कल सबसे पहले हमारे सभी हुड्डा साहब की कोठी के ऊपर सभी विधायक थे, और जो आप गुटबंदी फलाना कहते हैं, वहाँ 37 के 37 विधायक थे, और 37 के 37 विधायक मेरा नामांकन कराने के लिए यहाँ सब सामने थे और बड़े खुश थे वो लोग सारे। सब ने हमने खाया, सबसे मैंने रिक्वेस्ट करी, और वो कल रिक्वेस्ट नहीं, हमारी ड्यूटी है। तो इस तरह के विधायक हमारे यहाँ, आप वो जो ज़माना वो चला गया है, क्या कोई गलती, लेकिन ऐसा ना हो कि चालबाजी जो नहीं यहाँ दिखाई जाए। जब वोट डालने में कोई हेरा फेरी की जाए
वो बदमाशी अब चलने नहीं दी जाएगी। और जो है ना सारे के सारे विधायक संगठित हैं। मैं तो कहता हूँ आप 37 करो, हम 40 जो है ना सीटों से जीत के आएंगे। स्क्रूटनी हो चुकी है, स्क्रूटनी में क्या रहा? बिल्कुल करेक्ट था। देखो ना मेरे पास क्रिमिनल के जो है ना मामला कभी हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ना मैं कभी गवर्नमेंट सस्पेंड हुआ, ना चार्जशीट हुआ। मेरी ये चर्चा बहुत है कि आप हरियाणा सचिवालय में जब थे एडीओ के पद पर या किसी भी पद पर, तब आपको निलंबित किया गया था। क्या कहानी है वो? मेरा आपसे इस मैं धनी साहब एक बहुत सीनियर पत्रकार आपसे इससे के वो भी अध्यक्ष हो, और मैं तो चाहूँगा कि मैंने जो बिल्डिंग जो तैयार करा, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, तो मैंने जितना काम किया, हेरिटेज भी, ये सारे पीपल के पेड़ दिख रहे हैं, ऊपर बन था, सारा किया, कभी मुझे चार्जशीट नहीं हुआ। सस्पेंड होने वाली बात तो मेरी जो सर्विस है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने बड़े आउट वे में जाके काम किया, तो चार्जशीट का सस्पेंड का तो कोई नज़दीक भी नहीं है। आपके टिकट मिलते ही एक आरोप आप पे और लग गया कि भाई पूरन कुमार के नाम की आपने राजनीति की है। ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? मैंने, ठीक है, मेरे पास होम था, जब वो चीज़ें थी, मेरी नॉलेज थी। एक कितने बड़े अधिकारी ने सुसाइड किया, सुसाइड करने पर मजबूर हुआ। अरे ये देखो ना, इतने बड़े आदमी ने सुसाइड किया, उसका क्या है? उसकी तो बेटी को नौकरी दो ना, उसकी बेटी को नौकरी दो। आप एक आदमी ने सुसाइड किया, उसको फटाफट आपने गस्टेड अफसर बना दिया, और हमारे बिटिया को आज तक जो है कंसीडर नहीं किया। और इतना बड़ा इस समाज के ऊपर जो ना, समाज के क्या, इस देश का एक ब्यूरोक्रेट जो ना सुरक्षित नहीं है, तो कौन होगा? तो इसमें कहाँ से वो मामला आ गया कि भी जो ना वाई कुमार को यूज किया, फलाना किया? वो मेरे आदरणीय हैं, मेरी ड्यूटी बनती थी, मैं एक सामाजिक आदमी था, मैं एक SCBC माइनॉरिटीज़ का प्रदेश का अध्यक्ष भी था। ऑल इंडिया लेवल पर मैंने बहुत लोगों के बीच में काम किया, हरियाणा में कोने कोने में गया हूँ, तो मेरी ड्यूटी थी, मेरा फर्ज भी था। मैडम जो है ना अवनीत पी कुमार जी साहब के साथ मेरे पर्सनल ताल्लुक थे। मैंने तो ये शब्द कहीं यूज नहीं किया कहीं भी, ये तो मुझे पता ही नहीं। मुझे एकदम टिकट मिली है, मैंने कोई भागदौड़ नहीं की, मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी। करमवीर का नाम चौंकाने वाला है, तो कई कांग्रेसियों के पेट में दर्द उठ रही होगी। नहीं, कांग्रेसों को ये समझ में आ गया, कांग्रेस से मजबूत होगी। और मैं वादा करता हूं कि राहुल गांधी जी ने मुझे विश्वास दिया है, मेरे आदरणीय जो अध्यक्ष और जो साथी हैं जो दिल्ली में बैठे हैं, उनको मैं, और पूरे प्रदेश की सरकार को भी मैं कहता हूं कि जो मैं मेहनत करता था उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करूंगा। एक दिन भी घर नहीं आऊँगा, और मैं कभी भी नेता बन के नहीं जाऊँगा। मैं चीफ गेस्ट बनना भी खुश नहीं हूँ, मैं आम आदमी की तरह काम करूँगा। और जो किया है मैंने कभी भी सिलसिला जाके, हालांकि चीफ गेस्ट बनाते हुए मैं पीछे बैठ जाता था, मैं माला और जो है ना उसका बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगा। मैं जाके लोगों को जागरूक करूँगा, और लोगों के जो अधिकार हैं, जो उनके बेसिक अधिकार है किसी के भी हों, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। आप लोगों के यहाँ गाड़ी पार्क नहीं होने देते थे, मैं जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, इस भाई ने तो साइन किए थे। मैं जो है कौन कह सकता, आपका जो पेंशन का मामला चला, तो मैं वहाँ भी मैंने हेल्प करी है। तो ये कौन कहता है कि जो है ना मैं एक विशेष जाति का भी नहीं। ठीक है, मैं उन लोगों का लड़ाई लड़ता हूँ, उनका संगठन में उनकी बात तो जरूर उठाऊंगा, लेकिन मेरे घर में तो कोई भी आएगा, मेरे पास कोई भी आएगा, मुझे बुलाएगा, उसके घर जाऊंगा। मैं तमाम देश के जो लोग हैं, जो और मेरे, और जब लोकसभा में, राज्यसभा में बैठूंगा, मेरे पास कोई भी गरीब आदमी आएगा, उसकी मैं हेल्प करूँगा। राजनीति में रातों रात तहलका मचाने वाला करमवीर बोध, आखिर अब अगला लक्ष्य क्या रहेगा? समाज सेवा, एक आम आदमी की तरह। और ये नहीं है कि मैं जाके जो है ना कोई ब्यूरोक्रेट फलाना, ये इतना ऊंचा ओहदा होगा, इस ओहदे का यूज करूँगा। ठीक है, माननीय राहुल गांधी जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, एक रोड पर चलने वाले आदमी को एक आकाश में उठा दिया। ये बाबा साहब और भगवान बुद्ध की करुणा है मेरे ऊपर। इस देश के जो है लाखों लोगों की, जिनके लिए हमने नौकरी में होते हुए काम किया, मैं उनकी करुणा, आप जैसे भाइयों का मुझे प्यार है, तो इसके हिसाब से मैं आगे जो ना, मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से कि ये आने वाले समय में मैं जहाँ भी जाऊँगा बगैर काम के नहीं जाऊँगा। मुझे ऐसा और आराम नहीं चाहिए, ना कभी मैंने उसकी तरफ देखा। कि मैं तो सचिवालय में रहने के बाद, आप जानते हैं, मेरे कमरे में 5-5, 8-8, 10-10 MLA बैठे रहते थे। मैं तो उनको भी कंसिडर, क्यों मेरा एक योगदान, मैं कहीं भी किसी अधिकारी के पास गया, मंत्री के पास गया, तो मेरे को बड़ी अच्छी इज्जत दी है। तो इसलिए मैं थाली बैठने वाला नहीं हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं आम आदमी का कार्यकर्ता रहूँगा। आप होम में रहे, एज ए सुपरिटेंडेंट रहे जी। होम में, गृह मंत्री उस टाइम थे अनिल विज, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा अरे आपका? मेरी फाइल को कहते थे करमवीर की फाइल है, करमवीर की फाइल है, और उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, हो भी नहीं सकती। और मैंने वहाँ देखा, जब कोई भी बड़े अफसर आते थे तो नीचे खिड़की खुलवाने के लिए हमारे इन भाइयों को बुलाते थे। तो मैं जो होम में था, एक चिट्ठी जारी करवाई मैंने मंत्री जी को बता के, सर इनको जो है ना सलूट मारना पड़ता है, अगर सलूट नहीं मारा तो इन लोगों को चार्जशीट कर दिया जाता है। तो क्या किया था, विज साहब ने काम जरूर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
वो जो इसकी पर्सनल बात है वो पर्सनल बात है। उसने कहा तो क्या किया जाए, मैं जो ACR लिखी जाती है इनकी, ACR पे मारे जाते हैं। हमने जारी करा, अगर विद इन टाइम 3 महीने के अंदर ACR नहीं लिखता कोई अधिकारी तो उसकी तो ACR गुड मानी जाएगी, और जो अधिकारी जिसने लिखी उसकी खराब मानी जाएगी। तो अप्रिशिएट मुझे विज साहब ने मुझे अपने काम के लिए अप्रिशिएट किया था, और कोई फाइल जाती थी, करमवीर की फाइल है तो शायद वो मेरी फाइल को डिटो करते थे। थैंक यू, शुभकामनाएं आपकी राजनीतिक पारी के लिए। तो ये हैं करमवीर बोध, जहां इन्होंने आजकल उठ रही सभी चर्चाओं का मुंह तोड़कर जवाब दिया। वहीं एक कर्मचारी, एक अधिकारी हरियाणा सचिवालय में किस प्रकार से कर्मचारी और अन्य अपने वर्गों का हक रखता रहा है, हित रखता रहा है, उसके बारे में समीक्षा इन्होंने की, खुद अपने मुंह से बताया। और राजनीति में इनको टिकट जिस हिसाब से मिली है, भले ही इन्हें कुछ लोग पैराशूट कैंडिडेट बता रहे हों, लेकिन राजनीति है, राजनीति में सब संभावना है। और ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के कृतज्ञ नज़र आ रहे हैं, और प्रदेश के सभी नेताओं का भी धन्यवाद कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव होंगे, क्योंकि इस सीट पर अब चुनाव होंगे, करमवीर जी को चुनाव लड़ने पड़ेंगे, उस दिन पिछला इतिहास राज्यसभा में कहीं रिपीट होता है या कांग्रेस एकजुट रहती है, इस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।